कोई बात नहीं। शुरू करें? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, अपने अपने घरों के लिए भी जा रहे थे, कल रेलवे प्रशासन की बद इंतजामी के कारण, रेलवे प्रशासन की निष्क्रियता के कारण एक बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ और जिसमें कितने लोग मारे गए उसका कोई सही आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 18। जो चश्मदीद है, जो वहां मौजूद थे घटना के वक्त, उनमें से कई लोगों का कहना है कि यह संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन हर बार हमने देखा कि जब भी सरकार की निष्क्रियता के कारण, सरकार की खामियों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण कोई घटना होती है तो पहला काम किया जाता है लीपापोती का। जिन लोगों की जान चली गई उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। जो लोग घायल हो गए उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। रिपोर्टर्स के मोबाइल तोड़ो, उनको असलियत कैद न करने दो अपने कैमरे में। सरकार की तरफ से पहले मना करो कि कुछ हुआ ही नहीं है, अफवाह है, झूठ है, गलत है जो कुछ भी चलाया जा रहा है। फिर मजबूरी में जब मरने वालों की लाशें सामने आ जाती हैं तो मना किया नहीं जा सकता, मजबूरी में स्वीकार किया जाता है, फिर उस पर लीपापोती शुरू की जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये कब तक चलेगा इस देश के अंदर। देश के रेल मंत्री की, देश के सरकार की जवाबदेही कब तय होगी? कितनी दुर्घटनाओं के बाद पटरियों पे ट्रेन आपस में टकरा जा रही है, 3-3, 4-4 ट्रेन आपस में टकरा जा रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, उसको दबा दिया गया, भुला दिया गया। रोज ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको दबा दिया गया, भुला दिया गया। कल जो वीडियो आया है वो बहुत हैरान करने वाला है। नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पे हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं, हजारों की संख्या में। पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वहां रेलवे का प्रशासन नहीं दिख रहा है। उस भीड़ को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे लाइनों में किया जाए, इसके लिए कोई रेलवे प्रशासन नहीं दिख रहा है। भगदड़ हो गई, लोगों की जान चली गई। रेल मंत्री जी इनकार कर रहे हैं पूरी घटना से, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय एक ट्वीट करते हैं, 29 मिनट बाद उस ट्वीट को एडिट करते हैं। आप ये करने के लिए बने हुए हैं। एक ट्रेन जो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनी थी, अनाउंसमेंट हुआ 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, और बताते हैं कि उसके कारण भी भगदड़ हुआ। असली वजह क्या है वो और डिटेल में जब ऐसे ही घटना
उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन पे हो चुकी है प्लेटफॉर्म को बदलने के अनाउंसमेंट की वजह से। तो क्या रेलवे प्रशासन को यह समझ नहीं थी कि अगर इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और अचानक आप ट्रेन के बदलने का अनाउंसमेंट करेंगे तो उससे भगदड़ की स्थिति पैदा होगी, और जो कि हुआ। और इतनी बड़ी घटना के बाद उसको इनकार करने पे सब लगे हुए हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि क्या मरना हम लोगों की नियति बन गई है। कभी नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होके मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी महाकुंभ में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोजगार मांगने पे मरना है, तो कभी फसल का दाम मांगने पे मरना है, कभी फ्लाईओवर के टूटने पे मरना है, कभी पुल के टूटने पे मरना है। ऐसा लगता है मरना हमारी नियति बन गई है और कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे ऐसे बयान दिए जाते हैं, शर्म आएगी आपको। महाकुंभ में इतने लोग मर गए, कहा जाता है साहब वो तो मोक्ष को प्राप्ति हो गए। तो मोक्ष की प्राप्ति उन लोगों को दीजिए जो उस बद इंतजामी के लिए जिम्मेदार है, उनको भी बोलिए आप मोक्ष प्राप्त कीजिए। ये आपके घाव पे नमक छिड़कने की प्रवृत्ति सरकार की कब तक चलती रहेगी। ये बड़ी बड़ी घटनाओं पे लीपापोती करके अपने गुनाहों को दबाने की कोशिश कब तक चलती रहेगी। जहां पे लाशें रखी गई हैं वहां पुलिस के जवान खड़े करके मरे हुए लोगों की सुरक्षा करके क्या दिखाना चाहते हैं, संख्या को छिपा के आप क्या बताना चाहते हैं कि आपको अपनी गलतियों से सीखना नहीं है, आपको घाव पे नमक छिड़कना है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से, जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को यह अपार कष्ट सहन करने की प्रभु शक्ति दे, उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और इस सरकार को सद्बुद्धि दे कि कम से कम ऐसी घटनाओं पर संवेदनशीलता दिखाइए, उसको मना करने की, लीपापोती करने की, झूठ बोलने की प्रवृत्ति को छोड़िए और कुछ भी बोलने पर धर्म विरोधी बता देना, देश विरोधी बता देना, विपक्ष को गालियां देना, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना, ये सब घटिया काम बंद कीजिए। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ना आपका ना देश का। गालियां आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कुछ भी बोले, आप धर्म विरोधी बता दो, कुछ भी बता दो, करो आपकी मंशा यही है। लेकिन कम से कम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए। महाकुंभ में टेंटों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, भगदड़ की घटनाएं हो रही हैं। 144 साल का आपने इतना बड़ा प्रचार किया कि पूरी देश दुनिया से लोग वहां पहुंचने लगे, लेकिन उसके हिसाब से इंतजाम कुछ नहीं किया। और 2014 में तो इस देश की जनता ने भगवान चुन लिया है, तो अब उनकी कोई आलोचना तो हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान की कोई आलोचना होती नहीं, इंसान होते तो उनकी आलोचना की जा सकती है।
उनके परिवारजनों को, जो लोग इस घटना में मारे गए हैं, सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए। देश के रेल मंत्री की जवाबदेही कब तय होगी ये बताना चाहिए, और कितनी घटनाओं का हम इंतजार करें, और कितनी मौतों का इंतजार करें, और कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स का इंतजार करें, कब आखिर रेल मंत्री की जवाबदेही तय होगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते। आपकी जवाबदेही के नाम पे क्या मांग करें? कई विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि रेल मंत्री को इस्तीफा देने से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए, विपक्षी पार्टियों के मांग करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। विपक्षी पार्टियां मांग करेंगी, वो कहेंगे 4 साल और रहना चाहिए। वो तो अगर उनको खुद से लगता है कि नहीं, रेल मंत्री से कुछ संभल नहीं रहा है, महाकुंभ में जो गाड़ियां जा रही हैं उसके दृश्य आप देखिए, एसी डिब्बे तोड़े जा रहे हैं, हिंसा की जा रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये आज ये घटना जो दिल्ली में हुई है, इसके पहले तो बहुत सारी घटनाओं के वीडियो सामने आए। तो रेल मंत्री जी की कोई जवाबदेही कब तय होगी, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं। इस्तीफा मांगेंगे तो इस्तीफा तो कहेंगे नहीं, अगर आम आदमी पार्टी वालों ने इस्तीफा मांगा है तो उसको तो 4 साल और रहना चाहिए। ये तो सबसे सुयोग्य व्यक्ति है। तो ये सरकार की मंशा है, तौर तरीका है काम करने का, उस पर आप क्या बोलेंगे। धन्यवाद।